केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड के महागामा विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक भगत ने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे सड़क का कार्य हो या बिजली का या फिर आवास योजना का, हर योजना में मनी कट का खेल हो रहा है। बिना कमीशन का कोई भी कार्य नहीं होता है। चुनाव के समय में जो भी घोषणा की गई थी वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देती। आइए पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा जानते हैं इस खास खबर में। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, हनवारा से नया नगर का सड़क ये भयावह है। देखिए, हनवारा से नया नगर नहीं कहिए इसको, नया नगर से हनवारा भाया परसा विशेषखानी होते हुए ये सड़क 21 किलोमीटर हमने पीडब्ल्यूडी से आरईओ से कन्वर्ट कर पीडब्ल्यूडी से कराई थी। इसका टेंडर भी हमारे समय हो चुका था और काम भी चल चुका था, लगभग 60% काम हो भी चुका था। लेकिन इस बीच चुनाव हो गया और काम रुक गया, टेंडर कैंसिल करा दिया गया। आज हमारा यही उस समय मांग था कि टेंडर को कैंसिल मत कीजिए, ठीक है आज न कर यही ठेकेदार काम करे, लेकिन स्थानीय विधायक जी को लगा कि नहीं, इसका टेंडर फ्री टेंडर कराएंगे। कुछ नया नगर के लोगों के द्वारा रोक लगाई गई थी, तो उनकी बात पर उन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिया, जो आज तक पड़ा हुआ। इस बीच में दो बार हल्का फुल्का गड्ढा ही भरा गया, लेकिन उससे कुछ होना जाना, पैसे की बर्बादी हुई। 3.5 साल, पौने 4 साल हो चुका है सड़क का। आप इसका एस्टिमेट अभी तक फाइनल नहीं कर पाए। अभी हमने भी एक पत्र सीएम को लिखा था कि केवल मेरा ही मकान इस सड़क के बीच में नहीं पड़ता है। इस सड़क से भागलपुर जाते हैं लोग, ये कम से कम महागमा प्रखंड के आधी से ज़्यादा जनसंख्या को इससे डायरेक्ट प्रभावित हो रही है। इसलिए इस सड़क को बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। ये क्या कहते हैं, हमारे ख्याल से उसका एस्टिमेट पर एस्टिमेट बन रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट का सोच होना चाहिए सरकार का, कि जो पुरानी सड़कें पीडब्ल्यूडी थी, ठीक है, महागमा विधानसभा क्षेत्र में आरईओ से पीडब्ल्यूडी 350 किलोमीटर सड़कें हमने स्वीकृत कराई, तो महागमा विधानसभा की जनता के लिए था ना। और आप यदि आप रोक के सरकार रोक के रखिए तो ये गलत है। और इसका टेंडर तो हो जाना चाहिए। आज ये स्थिति में है कि हम लोग को खुद ही शर्म महसूस होता है कि क्या करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लगातार सेक्रेटरी को भी हमने कहा, फ़ोन करके सेक्रेटरी को कहा कि ये हालत में कब तक आप रखिएगा हम लोगों को। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। 4 साल सरकार को हो गया, अब ये भी है कहीं चुनाव की घोषणा पहले ना हो जाए। क्या लगता है इस सरकार रहते हुए ये रोड बन पाएगा? देखिए, अभी तक जो स्थिति हम देख रहे हैं सरकार में, कि अभी तक महागमा विधानसभा क्षेत्र में हम जब थे आरईओ से पीडब्ल्यूडी 350 किलोमीटर सड़क आरईओ से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करा करके हम काम स्वीकृत कराए थे। आज के दिन 4 साल बीत गया, 1 किलोमीटर सड़क आरईओ से पीडब्ल्यूडी नया स्वीकृति नहीं मिला है इस विधानसभा में। तो हम तो यही मानेंगे कि विकास के प्रति आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है और ये काम आगे बढ़े। अब जब यदि होना तो है, आज न कल पीडब्ल्यूडी सड़क है, बनेगा ही बनेगा। आप इसको फिर आरईओ में नहीं ले जा सकते। जो पीडब्ल्यूडी घोषित हो गया। आप जितनी जल्दी बनवा देता तो श्रेय यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को मिलता है। इसके अलावा सड़क नया नगर से महागामा का भी स्थिति देनी है। नया नगर से महागमा की सड़क एनएच फंड दिया था, इसमें महागमा से दिघी के बीच में एनएच का फंड था ये। तो देखिए, लेट होने का इसमें क्या हुआ, राज्य सरकार की सरासर गलती है। आप इसका 2 बार टेंडर, 1 साल से टेंडर पर टेंडर करा रहे हैं। और क्यों करा रहे हैं? केवल इसलिए कि कट मनी आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप टेंडर करा रहे हैं। अब जाके टेंडर फाइनल हुआ, आप 1 साल, 1.25 साल में आप टेंडर फाइनल करते हैं, और उसके बाद आज महागमा दिघी सड़क के काम शुरू होने के कगार पर है। तो ये स्थिति है कि आप टेंडर करा लिए, अब जल्दी से जल्दी फाइनल कीजिए 3 महीने के अंदर। तो ये नहीं करके जहाँ 1.25 साल, 1.5 साल टेंडर करा के लगता है, वहाँ से आप विकास की आशा इस सरकार से और यहाँ के प्रतिनिधि से क्या रखें हम? क्योंकि जो भी टेंडर डालता है उससे पहले कट मनी की बात होता है। जो कट मनी देने में सक्षम है वही जा करके काम लेगा। ये कट मनी कौन मांगते हैं? ये कट मनी तो निश्चित रूप से कौन नहीं जानता है यहाँ पर कट मनी का खेल। चाहे कि यहाँ की सरकार में जो भी है, जिसके पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, बहुत से बिचौलिए लगे हैं कि हम आपका करवा देंगे, इसके लिए इतना पैसा जमा करो। ये कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता कि महागमा विधानसभा में बिना शिलान्यास कट मनी दिए शिलान्यास नहीं होता है? कौन नहीं जानता कि यहाँ की हम योजना की बात कर रहे हैं कि नल जल योजना भारत सरकार के फंड से हम लोगों ने स्वीकृत कराया था महागमा विधानसभा क्षेत्र का। महागमा का टेंडर आज तक क्लियर नहीं हुआ और अभी जाके क्लियर हुआ है।
अब वो भी क्लियर हुआ कि काम प्रारंभ कब होगा, जब तक ज़मीन का एनओसी नहीं देगा, और ज़मीन का एनओसी तब दिया जाएगा जब तक कट मनी उसको नहीं दे। तो ये स्थिति आपकी है कि कट मनी के खेल में ये सरकार उलझी हुई है। एक और सड़क आपके समय में ही स्वीकृति हुई थी, काम भी चालू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। बाराहाट से भगैया रोड, नहीं, केवल बाराहाट से भगैया रोड नहीं है, वो भगैया से आपका पिरजपुर और पिरजपुर से आपका मेहरमा होते हुए ये बुधासन तक गई है, बुधासन से फिर बाजितपुर होते हुए खिरौंदी तक इसको जोड़ा गया है ये सड़क को। तो ये कि हम इसलिए उस समय ये करवाए थे कि वो सड़क आपका वो बिहार के बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेर और मिर्जा चौकी 4 लेन गुजर रही है, उससे हम इसको कनेक्ट कर दें। आज तक काम अधूरा पड़ा हुआ है कि जो पेमेंट करना है सरकार को, ठेकेदार काम कर रहा है, सरकार भुगतान नहीं कर रहा है, हर पेमेंट पर हर काम के एवज में कट मनी चाहिए, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इससे एक बार लिए एक मुर्गी को कितना बार हलाल कीजिएगा, एक मुर्गी को बार बार हलाल करने का प्रयास हो रहा है, इसी के चलते काम में गति नहीं है। तो ये जितने सड़क नहीं बन पाया, काम अधूरा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम तो कहेंगे कि इसके लिए दोनों सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। आपने कभी प्रयास किया कि सरकार के पास फाइल पड़ी हुई है, जल्दी से जल्दी इसका पेमेंट हो जाए? उसकी प्रयास नहीं कि काम में तेजी है। हम लोग के समय क्या था कि काम किसी तरह काम करो। हम लोग के समय PWD सड़क बन रही थी, बिना पेमेंट का गांव वाले को मुआवजा दिए हुए हम लोग काम करवा रहे थे कि ठीक है हम गारंटी लेते हैं कि हम मुआवजा दिलवा देंगे आपको। तो गांव वाले को एक भरोसा था कि नहीं विधायक जी बोल रहे हैं तो हमारा पेमेंट ज़मीन का आज नकल हो जाएगा। और आज के दिन क्या हो रहा है कि आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है जनता कि आप भुगतान करा पाइएगा, इसीलिए काम में देर हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, 4 साल सरकार के हो गए लगभग के कगार पर, क्या इस 4 साल में पूर्व विधायक होने के नाते, क्योंकि आप भी विधायक रहे हैं, अपने भी कार्यकाल में कामों को आपने देखा कैसे काम होता, इस 4 साल में क्या कार्य कितने हद तक हो पाया इस? देखिए नया काम तो देखिए 2 तरह के, एक तो डिस्ट्रिक्ट का मिनरल फंड है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2% हमको ECL से पैसा मिलता है, उससे एक डेवलपमेंट का काम चल रहा है, छोटा मोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं उससे चलता है। गांव की कहीं सड़क टूटी है या तालाब का खुदाई कहीं हो गया, कहीं स्कूल का भवन बनाना है या स्कूल की बाउंड्री करना है या हॉस्पिटल बनाना है, ये फंड DMFT से हमारा चल रहा है। तो ये तो छोटा मोटा काम है जो जिला से, इसमें सभी जनप्रतिनिधि का उसमें सहयोग रहता है। लेकिन जो राज्य सरकार के अंदर से फंड है उसका यहाँ हम घोर अभाव देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना भी यहाँ इस बार स्वीकृत हुई 4 साल के बाद। 3 साल तक ये राज्य सरकार तो अपना एस्टीमेट भी नहीं दे पाई। जब आप एस्टीमेट जमा नहीं कीजिएगा, जो चीज़ चाहती है भारत सरकार, तो आप नहीं दे, फंड तो आपका लोकेट नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते यहाँ काम बंद पड़ा हुआ है, टेंडर हो चुका है, अब काम में गति, उसमें भी कट मनी का खेल है क्या भगवान जाने। क्योंकि जो सुनते हैं हम कि बिना कट मनी का तो यहाँ एक फाइल मूव नहीं होता है। मुझे ही कल परसों बता रहा था एक JM के ही नेता बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन से काम कराना है, बिना कट मनी का काम नहीं होगा। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली का काम अधूरा रह गया, बिजली का पोल तार बदलना था, जो किसानों के खेत तक हमको बोरिंग तक हो, कुआं तक हो, पानी बिजली पहुंचानी थी। वो काम का टेंडर हम लोग के समय काम चल रहा था, वो ठेकेदार काम बंद करके भाग गया, आज तक फिर नहीं हुआ। तो यानी किसानों के खेत तक जो हम बिजली पहुँचाना चाहते थे कुछ जगह पहुँचाए भी, जैसे आप भंडारी चले जाइए या फिर खिरौंदी क्या कहते हैं सिंघाड़ी गांव चले जाइए, बोरमा चले जाइए, यहाँ हमने बिजली किसान के खेत तक पहुंचा दिया था, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। तो ये काम अधूरा रह गया। बेलवड्डा में सब स्टेशन स्वीकृत था, मेरे समय स्वीकृत हुआ था, जो ज़मीन का उस समय लफड़ा हो गया था कि ज़मीन प्रधानी ज़मीन पर नहीं बनेगा, कोई निजी ज़मीन देगा तो बन जाएगा, तो वो टेंडर आज तक अधूरा रह गया। तो ये काम आगे नहीं बढ़ा। और यही नहीं, हम तो केवल यही देखते हैं कि ब्लॉक की स्थिति रहे, या कोई भी किसी भी गांव में जाते हैं, एक चीज़ कहता है जनता कि जो आपके समय बात थी वो ये बात सरकार में नहीं है। अब प्रधानमंत्री आवास को यहाँ आप देख लीजिए, 4 साल गुजरने को है, हमने विधानसभा से लड़ करके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिलाई थी विधानसभा के अंदर मामला उठाते हुए कि क्योंकि कोई भी गरीब का घर नहीं छूटे। आज 4 साल से एक घर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हम ये सरकार के साथ साथ अपनी ही सरकार को केवल आप डिफेंड कीजिएगा, बचाने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं हमारी सरकार बहुत अच्छी है, तो वहाँ विकास का सरकार से तो हम तो कहते हैं कि कुआं में पानी है, निकालने वाला हाथ चाहिए जो रस्सी से खींच के पानी हम ऊपर खींच लें। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं, हम रस्सी से कितनी ताकत से पानी कुआं से खींच सकते हैं, खींचेंगे।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आप सरकार को कितना मार्क्स देंगे? सरकार को हम कोई बात देंगे, क्योंकि आप देखिए ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं आप। सरकार ने बोला कि हम ग्रीन, जिसका राशन कार्ड नहीं है हम ग्रीन कार्ड देंगे। और ग्रीन कार्ड का हालत क्या हो गया? आपने 10 लाख राशन कार्ड बनवाया ग्रीन कार्ड, और एक बार मात्र 6 महीना में एक बार 5 किलो अनाज दे करके छोड़ दिया। और इधर जो आम जनता को अनाज मिल रहा था भारत सरकार के द्वारा, साल में 2 बार अब बेईमानी कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार बेईमानी करते हैं। आज भी चल रहा है। आज आप, कल ही मुझे एक डीलर बता रहा था, क्या कहे भैया कि 1.5 महीने का अनाज दिया है, वीडियो एमओ कह रहा है कि 2 महीने का बांटो। हम कहाँ से बांटें? यानी जैसे भी हो टिप निशान लो कि आम जनता से, और ये घोटाला हम कर सकें। क्योंकि हम जो सूचना मिली है कि आप अनाज के जो वितरण में यहाँ 3 बार कटबनी लगता है। एक बार नहीं, एक मुर्गी 3 बार हलाल होता है। एक तो पहले तो एमओ को हलाल किया जाता है, फिर एजी को हलाल किया जाता है, यानी एजीएम को हलाल किया जाता है, और फिर एमओ को भी हलाल किया जाता है, इसको डीलर को भी हलाल किया जाता है। एक मुर्गी जहाँ 3 बार हलाल होगा, वहाँ आम जनता को कितना राहत मिलेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक और योजना सरकार ने लाया था कि जिनके पास गरीबी रेखा से देखी भी नहीं, अब भूल गई। केवल बोर्ड लगा रह गया, हर पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद वो योजना कहाँ गई कि 10 भी मोटरसाइकिल वाला इसका लाभ लिया हो तो बताइए। लेकिन सरकार इस पर भी चुप्पी साध, देना नहीं है सरकार को। ये सरकार तो एक से घोषणा की कि हम 3 लाख का प्रधानमंत्री आवास देंगे, दिया क्या? और इसी चलते प्रधानमंत्री आवास यहाँ नहीं बन पा रहा। आप पुरानी योजना जान के फाइनल नहीं करना चाह रहे हैं कि नया, पुरानी योजना को फाइनल करेंगे तो हमको नई योजना में 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, घोषणा की है, इसलिए आप नहीं फाइनल होने दे रहे हैं आवास को। तो विकास के कार्य आपको नहीं दिख? नहीं, हमको तो कहाँ भी जाते हैं चापाकल की स्थिति वही है। चापाकल का पाइप बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है। चापाकल 50% से ज़्यादा चापाकल आज के दिन भी खराब है। लोग परेशान हैं और अपना बोरिंग करा करके घर में किसी तरह पानी पी रहे हैं। किसी गांव में आप चले जाइए, इस विधानसभा में अब 10,000 चापाकल है। अब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ कम से कम 6,000 चापाकल बंद है। 6,000 चापाकल बंद है यहाँ पर। अभी एक देश एक चुनाव की भी चर्चा हो रही है, अगर ऐसी होती है तो चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का हम एक कार्यकर्ता है, और ऐसा कोई दिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं देती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता को काम मिल रहा है। अभी हमारा 2 कार्यक्रम हुआ, मेरा देश मेरे माटी। इसके पहले प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए, फिर आज से हमारा SC ST के गांव का तरफ का कार्यक्रम है। इसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता बैठा रहता। कहीं ना कहीं कार्यक्रम में चुनाव की तैयारी मेरी सालों भर रहती है। सरकार जब घोषणा करना चाहेगी, यानी चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या अशोक भगत? नहीं, अशोक भगत नहीं, हर क्षेत्र की बात करते हैं। हर क्षेत्र के भारतीय जनता, अशोक भगत का छोड़िए, पूरे झारखंड में हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ना कुछ काम रोज संगठन का कर रहे हैं। बैठे नहीं है वो घर में, वो काम कर रहे हैं, जो आपको नज़र दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हम संगठन के लोग जानते हैं कितना काम है। उसको फुर्सत नहीं है कि बूथ की कमेटी बनाना, बूथों की बैठक करना, फिर उसके प्रभारी की बैठक करना। हर एक लगातार हमारा संपर्क गांव के अपने वर्कर से, हमारे बूथ कमेटी के सदस्य से बना हुआ है कि हमारा संगठन जागृत संगठन है। और हमारे लोग हो हंगामा से हम नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा हो हंगामा नहीं करते, वो जाते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं, चुपचाप फिर लौट के चले आते हैं। ये अगर हम इस विधानसभा की बात करें, इस विधानसभा से आप 3 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, 5 बार चुनाव लड़े हैं। इस बार का जो चुनाव होगा, बहुत सारे नेता अपने आप को विधायक के उम्मीदवार कह रहे हैं। देखिए, कोई भी दल हो, राजनीतिक दल में इच्छा शक्ति तो सबकी रहती है। चाहे कोई नेता रहे, चाहे कोई कार्यकर्ता रहे, सबकी इच्छा होती है कि चुनाव लड़ें। लेकिन ये इच्छा इतनी हावी नहीं हो जाना चाहिए कि पार्टी पर ही हम हावी हो गए, कि हम पार्टी से ऊपर उठ के, ये नहीं होना चाहिए। ये है कि पार्टी के अंदर हमको दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो फिर जिसको मौका दिया सब उसके साथ मिल के काम करेंगे, ये होना ये चाहिए। 2 गठबंधन है भारत में, इंडिया, NDA। क्या लगता है आने वाले 2024 इंडिया का या NDA का? हाँ, NDA में कोई टूट तो है नहीं। हम जो पहले से थे आज भी उसी तरह है, आगे और मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि हमने बूथ पर अपनी पकड़ बढ़ाई है। और ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हर बूथ पर हमारा काम बड़ा तेज़ी से, क्योंकि हम 10 घर पर एक कार्यकर्ता तैयार कर लिए, पालक,
10 घर के बीच में मेरा एक कार्यकर्ता हर बूथ पर अब रेडी हो गया है, जो आने वाले चुनाव में साथ देगा। यूपीए गठबंधन न्यूज़ के लिए ठीक है, हंगामा के लिए ठीक है, लेकिन टूट तो वही होनी है, हमें कोई टूट नहीं होनी है। तो सरकार 24 में किन की होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीतेगी, झारखंड में भी जीतेगी। और जो हम किसी मीडिया चैनल का देख रहे थे, हमको लगा कि ये केवल एक उड़ती खबर है, लेकिन जो यहाँ संगठन है वो जीवन संगठन है। जिस किसी को भी चुनाव पार्टी देगी, पार्टी चुनाव जीतेगी, झारखंड में और देश में भी। झारखंड में और देश में एक ही सरकार होगी, वो होगी एनडीए की। और जहाँ तक महागामा विधानसभा का बात है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता कोई भी हो, जिनको पार्टी टिकट देगी हम उनका साथ देंगे, ये कहना है पूर्व विधायक अशोक भगत जी का। क्योंकि ये खुद चुनाव में हमेशा तैयार रहते हैं, पार्टी जो आदेश देगी उनका पालन करेंगे। और क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार स्थानीय विधायक और राज्य की सरकार है। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।